सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था ओशनोग्राफी, सही ना। हमने ओशनोग्राफी स्टार्ट किया था। इसमें कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने इसके सिलेबस का अध्ययन किया था और हमने बताया था कि इसमें अब हम शुरू करेंगे ओशन, है ना। टॉपिक के अनुसार, सिलेबस के अनुसार सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों ओशन क्या होता है, यानी कि महासागर क्या होते हैं। देखो क्या होते हैं दोस्तों महासागर, वह जलीय भाग, है ना। इसको लिखते चलेंगे दोस्तों, लिख लेंगे वह जलीय भाग, वह जलीय भाग जो महाद्वीपों को अलग करता है, महाद्वीपों को अलग करता है। या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, वह जलीय भाग, वह जलीय भाग जो, यहाँ भी दोस्तों भाग लिख लेंगे, वह जलीय भाग जो स्थल खंड को चारों ओर से घेरे हुए हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं, सही ना। वही होता है दोस्तों हमारा महासागर। इसके बाद में लिखेंगे पृथ्वी के लगभग, पृथ्वी के लगभग 80.7% भाग को घेरे हुए है, यानी कि जितनी भी संपूर्ण पृथ्वी है हमारी, उसके लगभग 80.7% भाग पर महासागरों का विस्तार है। यह हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, तो इसके लगभग इस प्रकार से हम देख लेंगे, इसके लगभग 80.7% जो भाग है, इस पर क्या है दोस्तों, ये जल है ना। तो इस पर ये दोस्तों जल है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा महासागर या ओशन है। और ये हो जाएगा हमारा स्थल भाग, है ना, बचा हुआ। या फिर लिख लेंगे दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के, ये संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 97% जल को समाहित किए हैं, इसमें समाहित किए हुए है, है ना। लगभग संपूर्ण हमारे पृथ्वी पर जो जल मिलता है, उसका लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है, ऐसे ना। तो देखो इसको हम अध्ययन के लिए 5 भागों में बांटते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 5, ये कह सकते हैं 5 पृथ्वी पर महासागर हैं, है ना। तो मैं एक एक करके लिखता चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों प्रशांत महासागर, इसको इंग्लिश में पैसिफिक कहते हैं। फिर इससे छोटा है अटलांटिक महासागर, है ना। इंग्लिश में इसको अटलांटिक ही कहते हैं, ठीक है। फिर इससे छोटा है दोस्तों हिंद महासागर, को इंडियन ओशन कहते हैं। फिर है
मैं दोस्तों यहाँ लिख दूंगा, सही है ना, नीचे आगे जगह कम है। अंटार्कटिक महासागर, इसको इंग्लिश में अंटार्कटिक ही कहते हैं। फिर है आर्कटिक महासागर, इंग्लिश में इसे भी आर्कटिक कहते हैं, सही है ना। तो ये 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक, फिर है अटलांटिक, फिर है इंडियन ओशन, फिर है अंटार्कटिक, और पांचवा है आर्कटिक। दोस्तों इनको अध्ययन करने के लिए 5 भागों में डिवाइड किया गया है, सही ना। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर को देखते हैं। इससे संबंधित जो बातें हैं उनको लिख लेंगे। जहां हमें डायग्राम या मैप की जरूरत पड़ेगी वहां उसको बनाते चलेंगे। तो आप लोग इसको नोट करें। बात करते हैं प्रशांत महासागर की। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन की। तो लिख लेंगे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, सही ना। देखो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है, सही है। और की औसत गहराई, की औसत गहराई 4,280 मीटर है, या 14,040 फीट है। और इसका सबसे गहराई, हाँ, अधिकतम गहराई कितनी है इसकी? अगर हम बात करेंगे इसकी अधिकतम गहराई की तो 10,911 मीटर, या 35,797 फीट है ना, इसकी गहराई। इसकी दोस्तों खोज 1519 में फर्नांडो मैगेलन ने की थी, सही ना। और इसकी आकृति यानी कि इसका आकार है ना, यहाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। और दोस्तों इसका सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा इसका जो स्थान है वो है मैरियाना ट्रेंच, लगभग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर गहरा है। और ये दोनों अमेरिकी महाद्वीपों को, दोनों अमेरिकी महाद्वीपों को एशिया महाद्वीप से अलग करता है, एशिया महाद्वीप से अलग करता है ना। दोस्तों ये था हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, उसके बारे में हमने सब कुछ देखा है। इसके बाद में हम अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। तो देखो ये, अब बात करेंगे दोस्तों हम दूसरे विश्व के सबसे बड़े महासागर की, जिसका नाम है
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इंग्लिश में इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर ना, और ये सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त का मतलब है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो इसी महासागर से होकर होता है। उसका रीज़न ये है, इसके एक तरफ तो है दोनों अमेरिकी महाद्वीप, दूसरी तरफ है दोस्तों इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, इसलिए इसको सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 10,64,60,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसकी औसत गहराई, इसकी औसत गहराई है 3646 मीटर या 11,962 फीट, सही ना। और इसका अधिकतम गहराई, की अधिकतम गहराई है 8,376 मीटर या 27,480 फीट, है ना, इसकी गहराई है। और इसकी आकृति या आकार, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, ठीक ना। और दोस्तों इसे नक्शे का समुद्र भी कहते हैं। और दोस्तों ये दोनों अमेरिकी महाद्वीपों को, दोनों अमेरिकी महाद्वीपों को यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों से अलग करता है, महाद्वीपों से अलग करता है, ठीक ना। तो दोस्तों ये था हमारा अटलांटिक महासागर। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं हिंद महासागर को। आप लोग इसको नोट कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं हम हिंद महासागर की। हिंद महासागर या इसको इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं, सी ना। तो दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का, लिख लेंगे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। और औसत गहराई है इसकी, इसकी दोस्तों औसत गहराई है 3741 मीटर या ये हो जाएगी 12,274 फीट, है ना। का
सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा स्थान है इसका जावा गर्त, है ना। जिसकी जावा गर्त की दोस्तों गहराई है, जावा गर्त की गहराई है दोस्तों 7,258 फीट, या फिर 23,812 फीट। ये फीट नहीं, मीटर होगा, है ना। इसका सबसे गहरा स्थान है दोस्तों जावा गर्त, जिसकी गहराई है 7,258 मीटर या 23,812 फीट। ये एकमात्र महासागर है, महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर, किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर इसका नाम दोस्तों इंडियन ओशन रखा गया है, सही ना। और इसके बाद पृथ्वी के समस्त जल का, पृथ्वी के समस्त जल का 20% भाग इसमें है, ठीक है ना, इसमें है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 20% भाग केवल इंडियन ओशन में है, सही है। इसकी उत्तरी सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से मिलती है, भारतीय उपमहाद्वीप से, और दक्षिणी सीमा दक्षिणी ध्रुव सागर या अंटार्कटिक महासागर से मिलती है, सही ना, महासागर से निर्धारित होती है। और पूर्वी सीमा, इसकी पूर्वी सीमा सुंडा द्वीप समूह या ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से। और पश्चिमी सीमा, है ना, इसकी पश्चिमी सीमा पूर्वी अफ्रीका से निर्धारित होती है, है ना। अब आप लोग इसको नोट कर लें दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे अंटार्कटिक महासागर की। दोस्तों बात करते हैं हम अंटार्कटिक महासागर की, है ना। अंटार्कटिक महासागर, इंग्लिश में इसको अंटार्कटिक महासागर ही कहते हैं, ठीक है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है ना। इसको इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, और अंटार्कटिक महाद्वीप को, अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है, है ना। ये विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित है,
विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित है। और सही ना, ये हुआ दोस्तों हमारा अंटार्कटिक महासागर। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर या पांचवा सबसे बड़ा महासागर। विश्व में कुल 5 महासागर हैं, तो पांचवा सबसे बड़ा यानी कि सबसे छोटा महासागर, सही ना। और पृथ्वी के सबसे उत्तर में स्थित है। पृथ्वी के सबसे उत्तर में स्थित। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ये सबसे उथला महासागर है। सबसे उथला महासागर है। और लवणता सबसे कम है इसकी। लवणता सबसे कम है इसकी। और ये दोस्तों वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ढका रहता है, सही है। तो दोस्तों ये हुए हमारे पांचों के पांचों महासागर, ठीक है ना। इसके बाद में अगली क्लास में दोस्तों महासागरों से संबंधित और भी कुछ बातें हैं जिनको हम देख लेंगे, सही ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो 2021 में शायद फॉर्म डले थे वो आने वाला है, सही ना। जैसे ही वो आएगा उसकी फुल डिटेल मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के उसमें बता दूंगा। उसका सिलेबस वगैरह क्या है उसी क्लास में हम बात कर लेंगे, सही ना। एग्ज़ाम कब होगा, किस पैटर्न पे होगा, उस सब की हम बात कर लेंगे एक अलग वीडियो बना के। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लें, सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो क्लासें हैं ये सब, पहली बात तो सबको फ्री में मिल रही हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ से जितने भी एग्जाम होंगे सभी में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सही है ना। इतनी डिटेल से और इतने सरल शब्दों में मैं आपको कराता हूँ, कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।